हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में सॉल्युबिलिटी कंप्लीट करने के बाद इस वीडियो में हम बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। देखिए, कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या होता है। पहले हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी हमने समझा कि किसी भी सॉल्यूशन में गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितने अमाउंट में सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है मैक्सिमम, उसे क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। और कंसंट्रेशन क्या होता है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। मतलब सॉल्युबिलिटी तो मैक्सिमम लेवल होता है, जरूरी नहीं है कि किसी भी सॉल्वेंट में मैक्सिमम लेवल में ही सॉल्यूट प्रेजेंट हो। तो जितने अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज इट मे बी डिफाइंड एज may be defined as the amount of solute present in given amount of solution। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमने सॉल्यूशन वर्ड यूज किया है, ठीक है। अगर आप यहां पे सॉल्वेंट यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन कितने सॉल्यूशन में कितने अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं जो लास्ट टाइम पे सॉल्युबिलिटी में लिया था। जैसे अगर मान लीजिए 100 ग्राम हमने वाटर लिया हुआ है, ठीक है, 100 ग्राम वाटर लिया हुआ है। तो इसकी सॉल्युबिलिटी अगर हम NaCl की सॉल्युबिलिटी चेक करें तो आपको पता है 36 ग्राम मैक्सिमम डिजॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो ये इसकी सॉल्युबिलिटी है, लेकिन कितना प्रेजेंट है अभी वो क्या है, उसका कंसंट्रेशन है। जरूरी थोड़ी कि 36 ग्राम हो सकता है 20 ग्राम हो। तो 20 ग्राम के हिसाब से अगर हम इसका कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना चाहे तो कैसे निकालेंगे, देखिए सिंपल सी बात है। अगर मान लीजिए 36 ग्राम, तो ये तो इसकी सॉल्युबिलिटी है, मतलब मैक्सिमम अमाउंट में इतना प्रेजेंट रह सकता है 100 ग्राम में, ये हम जानते हैं। मान लीजिए 20 ग्राम हमने सॉल्ट या NaCl डिजोल्व किया है, कितने, 100 ग्राम वाटर में, ठीक है। 100 ग्राम वाटर में हमने कितना डिजोल्व किया है, 20 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम कंसंट्रेशन निकालना चाहें तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है तो वो कितना हो जाएगा, 20 ग्राम, ठीक है। और कितने अमाउंट में सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन तो तब बनेगा ना जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करोगे। तो 20 + 100 कितना हो जाएगा, 120, ठीक है। अब यहाँ पर अगर 100 रखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन हमेशा सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, यहाँ से आपका कंसंट्रेशन निकल आएगा, ठीक है। तो ये होता है कंसंट्रेशन का मीनिंग। अब देखिए इसका फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, समझ में आ गया होगा आपको। कंसंट्रेशन का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, कंसंट्रेशन इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितने अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है, और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, और इसे हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो परसेंटेज में आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्यूट ग्राम में भी हो सकता है, वॉल्यूम में भी हो सकता है। इन द सेम वे जो सॉल्यूशन है वो भी ग्राम में भी हो सकता है, वॉल्यूम में भी हो सकता है, ठीक है। कितने वेज होते हैं इसकी बात भी कर लेते हैं। देखिए, तो कंसंट्रेशन may be expressed in many ways। कौन कौन से वेज हैं प्रेजेंट करने के, देखिए कौन कौन से वेज हो सकते हैं रिप्रेजेंट करने के। पहला, या तो आप कंसंट्रेशन को मास बाय मास परसेंटेज में रिप्रेजेंट कर दो, मतलब सॉल्यूट भी मास में होना चाहिए और सॉल्यूशन भी मास में होना चाहिए, ठीक है। तो मास बाय मास परसेंटेज, M/M परसेंटेज, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, मास बाय मास परसेंटेज, ठीक है। और क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि आपका सॉल्यूट मास में हो और जो सॉल्यूशन हो वो वॉल्यूम में हो, तो इसे क्या बोलेंगे, सेकेंड टाइप हो सकता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। अगर आप मेडिसिन लेकर आते हो लिक्विड वाली, तो आप देखते हो उसके पीछे कंसंट्रेशन लिखी होती है, तो वो उसी मास बाय मास या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में लिखी होती है। इसे क्या बोलेंगे, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, वॉल्यूम बाय
वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, समझ में आ गई बात। एक लास्ट और देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये होता है पीपीएम। पीपीएम पीपीएम हम वहां यूज करते हैं जहां पर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बहुत कम होता है कंपेयर टू द सॉल्यूशन। जैसे हम जब पॉल्यूशन लेवल चेक करते हैं तो हमेशा पीपीएम में चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। ओके, अब इन्हें अलग अलग भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें चेक करना है मास बाय मास। मास बाय मास परसेंटेज। ठीक है, m बाय m। तो देखिए क्या होगा, यहां पर जनरली हम इस कंसंट्रेशन टर्म का यूज करते हैं जब सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व होता है। ठीक है, तो जनरली हम कब यूज करते हैं, व्हेन सॉलिड dissolves in लिक्विड। ठीक है, ये हम यहां पर यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए, यहां पर हम m बाय m परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहां पर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि किस में होगा, जनरली ग्राम में। ठीक है, और यहां पे क्या होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ये भी किस में होगा, ग्राम में होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 और ये परसेंटेज। ठीक है, तो यहां से मास बाय मास परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी। समझ में आ गई बात। अब इसे डिफाइन कैसे करेंगे, इसे बोल सकते हैं हम द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ब्रैकेट में लिख लीजिए इन ग्राम, the amount of solute present in the amount of solute in gram present in 100 gram of solution, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। एक बात आपको बार बार ध्यान रखनी है, यहाँ पर हम सॉल्यूशन वर्ड ही यूज करेंगे। ठीक है, सॉल्यूट कितने सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है, ये होता है कंसंट्रेशन। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम में आपने ऑलरेडी मेंशन कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अगर बोला आपसे कि 10% मास बाय मास, 10% मास बाय मास NaCl सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है, 10% मास बाय मास। ठीक है, इसे वेट बाय W भी बोलते हैं, मतलब जहां पे m बाय m लिखा है वहां पर W बाय W भी हो सकता है, वेट बाय वेट, तो दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, तो अगर लिखा है 10% NaCl सॉल्यूशन, m बाय m NaCl सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि 10 ग्राम NaCl प्रेजेंट है कितने में, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 10 ग्राम NaCl प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। अब प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि 100 ग्राम तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिला के बना होगा। मतलब हमने बनाया कैसे होगा इसे, 10 ग्राम NaCl प्लस 90 ग्राम वाटर। ठीक है, ये आपके समझने के लिए था सिर्फ, क्योंकि जब इनको आप ऐड करोगे तो 100 हो जाएगा और 100 में 10 प्रेजेंट है, तो यहाँ पर 10% निकल आएगा। समझ गए। अब हम देखते हैं सेकेंड टर्म, मास बाय वॉल्यूम। m/v परसेंटेज। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा, इसमें इसे कैसे डिफाइन करेंगे, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। ठीक है, सॉल्यूट को हमें ग्राम में लेना पड़ेगा क्योंकि मास है पहले। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर m/v है तो सेकेंड टर्म वॉल्यूम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml के सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, ये हम जनरली कहाँ यूज करते हैं, जनरली जब सॉलिड डिसॉल्व होता है। ठीक है, सॉलिड डिसॉल्व होता है किसमें, लिक्विड में, डिसॉल्व इन लिक्विड, जनरली हम वही यूज करते हैं।
तो देखिए इसका फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, m/v परसेंटेज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ये तो सेम ही है, कितने अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है, किसमें किसमें, ग्राम में, ठीक है, डिवाइड बाय, यहाँ पे देखिए अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन किसमें, ml में, और मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला आपका ये क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए जैसे एग्जांपल, मान लीजिए मैंने लिखा हुआ है 15%, कोई भी सॉल्यूशन ले लीजिए, यूरिया सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन, कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने 50% यूरिया सॉल्यूशन लिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 15 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट। अच्छा मैंने यहाँ पे वो नहीं लिखा ना, यहाँ पर m/v लिख लीजिए, m/v, ठीक है, तब पता कैसे चलेगा कि हमें क्या बताना है। तो 15 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ml, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ वाटर मत लिखिएगा, ठीक है, सॉल्यूशन मतलब जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स हो गया तब हमने कैलकुलेट किया 100 ml आया, ठीक है। अब यहाँ पर हम वैसे नहीं निकाल सकते, क्योंकि देखिए जैसे इससे पहले हमने कहा कि अगर यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर अलग अलग बताना हो तो यहाँ पर बताना इजी नहीं होगा। यहाँ पर एक तो आपको ग्राम में दे रखा है, एक वॉल्यूम में दे रखा है, मतलब एक का मास दे रखा है, एक का वॉल्यूम दे रखा है, तो यहाँ पर डेंसिटी को भी इंक्लूड करना पड़ेगा तब बता पाएंगे, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं लास्ट, अब देखते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसका क्या मतलब होता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज मतलब v/v परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज मतलब v/v परसेंटेज, ठीक है। देखिए इसमें क्या होगा, ये बात समझ में आ रही है। यहाँ पे क्या होगा, मेनली ये तब हम यूज करते हैं जब लिक्विड डिसॉल्व इन अनदर लिक्विड, व्हेन लिक्विड डिसॉल्व इन अनदर लिक्विड, जब एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में डिसॉल्व, तब की बात। जैसे अपने अल्कोहल को मिक्स कर दिया वाटर में, समथिंग लाइक दैट। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम कैसे डिफाइन करेंगे, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसमें हम सॉल्यूट ले रहे हैं, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ml, ठीक है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब इसका फॉर्मूला भी आप बना सकते हैं, कैसे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख लीजिए अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किस में लेना है, हमें ml में लेना है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे आप अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, इसे किस में लेना है, इससे भी ml में लेना है, और मल्टीप्लाई बाय 100, जिससे आप परसेंटेज कैलकुलेट कर पाए, ठीक है। ये देखिए अब जैसे यहाँ पर अगर हम एग्जांपल देखें तो मान लीजिए अगर मैंने लिखा है, मान लीजिए मैंने लिखा 20% एल्कोहल सॉल्यूशन, 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी तो लिखना पड़ेगा, ठीक है, 20% एल्कोहल वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एल्कोहल सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, देखिए इसका मतलब ये होगा 20 ml एल्कोहल इज प्रेजेंट, 20 ml एल्कोहल इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या बताना चाहें, अगर मान लीजिए सॉल्वेंट के तौर पे हमने वाटर लिया तो क्या बताएंगे, 20 ml एल्कोहल है, अगर इसका कंपोजिशन बताना चाहें तो 20 ml एल्कोहल 80 ml वाटर में प्रेजेंट है, ठीक है, ये इसका मतलब होगा। अब आप खुद से सोच के देखिए 20 ml क्या है, ये 20 ml एल्कोहल, ये क्या है, सॉल्यूट है, ये क्या है, सॉल्वेंट है, लेकिन जब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा तभी तो 100 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे भी डिफाइन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं लास्ट कंसंट्रेशन टर्म, जिसे हम बोलते हैं ppm, पार्ट्स पर मिलियन। देखिए पार्ट्स पर मिलियन, ppm, ठीक है। अब यहाँ पर हम कंसंट्रेशन को परसेंटेज में यूज नहीं करते, बस ppm लिख देते हैं, ठीक है। अब कैसे यूज करता है बताऊंगा।
देखिए पहले तो एक बात हमें समझनी होगी कि पार्ट्स पर मिलियन या पीपीएम हम तब यूज करते हैं जब सॉल्यूट सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में बहुत ट्रेसेस में प्रेजेंट हो, बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट हो। तो दिस कंसंट्रेशन टर्म आप लिख लीजिए, दिस कंसंट्रेशन टर्म इज यूज्ड when amount of solute is present in a very small quantity, तभी आप इसे यूज करेंगे। तो देखिए पीपीएम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पीपीएम फॉर्मूला तो वही रहेगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए एक चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है, पीपीएम जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर दोनों ही जो आप यूनिट ले रहे हैं वो सेम होनी चाहिए। अगर आप अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मास में ले रहे हैं तो आप अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन को भी मास में लीजिए, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आप ग्राम और ग्राम, ठीक है। और यहाँ पर 10 की पावर 6 होता है बस, और परसेंटेज यूज नहीं करते, बस पीपीएम डायरेक्ट लिख देते हैं 10 की पावर 6, ठीक है। आप ये यूज कर सकते हो, या पीपीएम ऐसे कैलकुलेट हो सकता है जहाँ पे आपने, अगर आप ग्राम में नहीं करना चाहते, वॉल्यूम में करना चाहते हैं तो भी हो सकता है। तो पीपीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हमने, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अब इसे आप एमएल में ले लीजिए, कोई इशू नहीं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ये किस में है, ये भी एमएल में, और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, और परसेंटेज यूज नहीं करना है, परसेंटेज का साइन यूज नहीं करेंगे, ठीक है। परसेंटेज का साइन तो 100 के लिए होता है, समझ में आ गई बात। मतलब 10 की पावर 6 एमएल में या 10 की पावर 6 मतलब 1 मिलियन की बात हो रही है, 1 मिलियन ग्राम में या 1 मिलियन वॉल्यूम में कितने ग्राम या एमएल में सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो देखिए जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा कि अ पॉन्ड, एक पॉन्ड है मतलब तालाब, ये जनरली हम कहाँ यूज करते हैं, जनरली यूज फॉर कैलकुलेटिंग द पॉल्यूशन लेवल, ठीक है। पॉल्यूशन लेवल जब भी हम चेक करते हैं तो हमेशा इसी से चेक करते हैं। देखिए अ पॉन्ड कंटेन्स 4 ppm फ्लोराइड, 4 ppm फ्लोराइड। इसका मतलब क्या है, देखिए इसको हम दो तरीके से निकल सकते हैं, दो तरीके से। अब ये क्वेश्चन में दे रखा होगा कि हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की बात कर रहे हैं या मास बाय मास की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मास बाय वॉल्यूम नहीं होगा, जनरली हम मास बाय मास या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो मान लीजिए मैंने इसको वॉल्यूम में बताया, तो अ पॉन्ड कंटेन्स 4 ppm फ्लोराइड, इट मीन्स दैट क्या हो जाएगा, 4 ग्राम इज प्रेजेंट, ठीक है, 4 ग्राम इज प्रेजेंट, या आप वॉल्यूम में भी ले सकते थे, 4 ml इज प्रेजेंट, ठीक है, 4 ग्राम इज प्रेजेंट इन 10 की पावर 6 10 टू द पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये इसका मतलब होगा कि 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में 4 ग्राम प्रेजेंट है, क्या, जो आपका फ्लोराइड है, 4 ग्राम क्या, फ्लोराइड, 4 ग्राम जो आपका फ्लोराइड है, सॉल्यूट है, वो 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो आप देख रहे हैं ये तो बहुत बड़ी क्वांटिटी है और ये 4 ग्राम इसके रिस्पेक्ट में बहुत कम है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, पीपीएम कैलकुलेट करते हैं। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड कंसंट्रेशन। डायरेक्ट एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि क्या डिफरेंस होता है सॉल्युबिलिटी और कंसंट्रेशन में। देखिए देखने में दोनों एक जैसे ही लगते हैं क्योंकि दोनों में ही हम सॉलिड को सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए कंसंट्रेशन और सॉल्युबिलिटी में एक छोटा सा डिफरेंस है। जब हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो कंसंट्रेशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पर सॉल्यूशन की बात हो रही है कि किसी सॉल्यूशन में कितना अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है, वो होता है उसका कंसंट्रेशन। अब सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर हमने वर्ड यूज किया सॉल्वेंट, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको, देखिए फॉर एग्जाम्पल हम जानते हैं कि 36 ग्राम NaCl
ये डिजॉल्व हो सकता है 100 ग्राम वाटर में, 100 ग्राम वाटर, ठीक है, 100 ग्राम वाटर में। तो ये क्या है, ये तो इसकी सॉल्युबिलिटी है। मतलब हम जानते हैं कि जनरली 25 डिग्री सेल्सियस पर आप 100 ग्राम वाटर अगर लो तो उसमें मैक्सिमम कितना डिजॉल्व कर सकते हो NaCl, 36 ग्राम, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी सॉल्युबिलिटी है। लेकिन अगर हम कंसंट्रेशन पूछें कि कंसंट्रेशन बताओ, तो कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। बोला है ना सॉल्यूशन की बात कर रहे हो, तो 36 ग्राम ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो 36 प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है, ये इसका कंसंट्रेशन। और सॉल्युबिलिटी कैसे बताओगे आप कि 36 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। और जब आप सॉल्यूशन बताओगे तो 36 ग्राम प्रेजेंट इन पूरा टोटल सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, और ये कैसे निकल आएगा, ये इसका कंसंट्रेशन इस तरीके से निकल आएगा। तो आई होप आपको इस एग्जांपल से सॉल्युबिलिटी और कंसंट्रेशन में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इस पर बेस्ड, कंसंट्रेशन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में।